सच के साथ। देश और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ही कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, तो वहीं व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौटती दिख रही हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कोरोना के संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आने और बढ़ती सुविधाओं से काफी राहत मिली है। अब अस्पताल में बेड, पर्याप्त ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध हैं। शुक्रवार को सिगरा स्थित स्मार्ट सिटी के कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के उन शहरों में शामिल था जहां संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित था। उन 4 शहरों में शामिल होने की वजह से ये वेव अप्रैल के पहले ही सप्ताह में आ गई थी, जो अप्रैल के पहले सप्ताह से लेकर 14 अप्रैल तक बढ़ती चली गई और फिर 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक की अपने चरम पर। जब अव्यवस्थाएं चालू हुई, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन वाले बेड में आई, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है। उसके माध्यम से बेड की संख्या बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती थी और इसको चुनौती के रूप में लेते हुए हम सभी डटे रहे और फिर सारी चीजें व्यवस्थित होते होते 24 से 25 अप्रैल हो गया, जिसके बाद संक्रमण की दर पर ध्यान फोकस करना शुरू किया गया। संक्रमण दर का पूरा विश्लेषण करने पर कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें शहर और गांव दोनों शामिल थे। दोनों ही जगहों पर टेस्टिंग बढ़ा दी गई और अपने साधनों से घर घर तक दवाइयों का वितरण भी शुरू कराया गया। जिन विकास खंडों में ज्यादा संक्रमण था, उसमें 76 गाँव को चिन्हित किया गया। उसमें भी दवाइयों के वितरण का काम शुरू हुआ। पॉजिटिविटी ज्यादा थी, इसलिए टेस्टिंग भी बढ़ाई गई, जिसके बाद पॉजिटिविटी की सही फिगर निकलकर सामने आने लगी, जो एक बार में 38 से 39% हो गई थी। वो घटकर 21 से 22% पर आ गई। कुल मिलाकर दवाइयों के वितरण का कार्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया गया। 72,000 परिवारों तक दवाइयों को पहुंचाया गया। सैंपलिंग के लिए 100 टीमों को बनाकर प्रतिदिन 8 से 9,000 सैंपल कलेक्ट किया गया। सैंपलिंग के जल्दी नतीजों के लिए RNA एक्सट्रैक्टर मशीन भी लगाई गई। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के नतीजे से ये सामने आया कि 25 अप्रैल से लेकर मई के पहले हफ्ते तक ये कार्य सतत प्रयास से संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। अब नतीजा ये है कि वाराणसी की पॉजिटिविटी 10 से 11% ही रह गई है। जहां एक दिन में संक्रमण 2000 से 2100 तक आने लगे थे, वहाँ केस घटकर 700 से 800 प्रतिदिन रह गए हैं। अच्छा मैनेजमेंट हम लोगों का अप्रैल लास्ट वीक से लेकर मई फर्स्ट वीक के अंत तक जो हुआ, उसका नतीजा ये है कि आज मई के सेकंड वीक में इस कोरोना के सेकंड वेव को अरेस्ट करने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन इसी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस वेव की आगे तक तैयारी और अगली थर्ड वेव की प्रेडिक्शन की कोई है तो उसकी तैयारी आगे चालू है। वाराणसी के सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त किया जा रहा है। 3 अस्पतालों में ऑलरेडी प्लांट लग चुके हैं। बाकी 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट टाई अप हो चुके हैं, आने वाले 1 महीने में लगाए जाएंगे। बच्चों के जितने भी MCH विंग, ICU, PICU जो व्यवस्थाएं आगे होनी है, उनकी प्लानिंग चालू है। आने वाले 1-1.5 महीने में उनको भी संतृप्त किया जाएगा और जो इस वेव से जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, उसी से सीखते हुए हम लोग रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और आगे आने वाली वेव के लिए कमर कस के तैयार रहेंगे। वाराणसी लाइव, सच के साथ।